पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि फ़र्ज़ करो अगर आपने एक नंबर लिया, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये तो आपको पता है ना। मैंने बताया था z को आमतौर पे x प्लस आयोटा y कहते हैं, याद है, जिसमें x कैसा नंबर, y और z कॉम्प्लेक्स, याद है। तो फ़र्ज़ करें एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका नाम रख दिया हमने z1, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका नाम रख दिया, दोनों को अगर हम करें प्लस, दोनों को क्या करें और इन दोनों का ले लें ऊपर, ये लाइन लगाने का मतलब इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ऊपर अगर लाइन लगी हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों उनको जमा करके कॉन्जुगेट लो या उनका अलग से कॉन्जुगेट लो, फिर उनको क्या करो जमा, दोनों सूरतों में जवाब क्या आएंगे। समझ में आ रही बात। ये प्रॉपर्टी कहती है दोस्तों कि अगर आप दोनों नंबरों को जमा करो, कॉम्प्लेक्स नंबरों को, फिर उसका क्या लो, या आप अलग से पहला नंबर लो उसका कॉन्जुगेट लो, अलग से दूसरा नंबर लो और फिर उनको क्या करो, दोनों सूरतों में जवाब क्या आएंगे। तो आओ दोस्तों चेक करते हैं। हमने कहा फ़र्ज़ कर लें, ये हमने साबित करना है, चलें ठीक है। तो पहले तुमने फ़र्ज़ कर लिया z1 और z2 का जिक्र किया है ना, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता है x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। चूँकि ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये बन जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और ये z2 बराबर आयोटा y2 में। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। क्या लिखा है इसमें, z1 प्लस z2 का मिला के कॉन्जुगेट, ऐसे ही है। तो z1 की वैल्यू क्या है बताएं, हैं x1 प्लस आयोटा स्क्वायर नहीं है भाई, आयोटा y1 प्लस z2 की वैल्यू x2 प्लस, और ऊपर क्या लगा है, ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। ये x1 एक रियल नंबर और x2 भी ये आ गए साथ में। बाकी क्या बचा, आयोटा y1 प्लस आयोटा y2, इन दोनों में एक जैसा कुछ है, वो चीज़ जो एक जैसी हो कॉमन आ जाती है दोस्तों। आयोटा आ गया कॉमन, आयोटा कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा आयोटा कॉमन आ गया ना, तो बाकी क्या बचा, इधर से भी आयोटा कॉमन आ गया तो बाकी बचा, और कुछ बाकी है भाई, ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में जो रियल पार्ट है भाई, ये रियल पार्ट है ना, और ये जो रियल पार्ट है वो वैसे ही आ जाता है, जो रियल पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी साइन को प्लस है तो आयोटा, साथ में क्या लिखा है y1 प्लस, ये जवाब आया है किसका भाई, z1 प्लस z2 का मिला के जब हमने क्या लिया है कॉन्जुगेट, मिला के जब क्या लिया भाई, तो ये जवाब आया कौन सी साइड का। अब सॉल्व करेंगे दोस्तों कौन सी साइड को, राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो क्या लिखा है, z1 का अलग से कॉन्जुगेट प्लस, ऐसे ही है ना। तो z1 में क्या लिखा है बताओ, x1 प्लस, और ऊपर क्या है प्लस, फिर z2 उसमें क्या है दोस्तों, उस पर अलग से क्या है ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं बताओ, रियल पार्ट वैसे ही आता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज, प्लस है तो माइनस, ऐसे ही है। यहाँ पर रियल पार्ट तो फिर ऐसे ही है, x1 प्लस x2 ये आ गया वैसे ही, बाकी बचा माइनस आयोटा y1, और इन दोनों में एक जैसा कुछ है तो हमने कहा माइनस इन दोनों में क्या है एक जैसा, आयोटा भी इन दोनों में क्या है
तो ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, माइनस आयोटा क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, आयोटा कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा माइनस माइनस, आयोटा कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा। दोस्तों क्या देखो, ये वाला जवाब और ये वाला जवाब, ये दोनों दिखने में एक जैसे, ये जवाब निकला है कौन सी साइड में से, ये जवाब निकला है कौन सी साइड में से, दोनों के जवाब क्या हैं, सेम आए, तो हम कहेंगे इसका मतलब दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, यानी Z1 प्लस Z2 का मिला के कॉन्जुगेट इज इक्विवेलेंट टू सेपरेट कॉन्जुगेट ऑफ Z1 एंड सेपरेट कॉन्जुगेट ऑफ Z2 विद एडिशन। बात समझ में आ रही, ठीक है, लिख लेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात यूँ भी पूछी जा सकती है, कॉन्जुगेट कब लेते हैं दोस्तों, जब रियल नंबर अलग हालत में हो और इमेजिनरी नंबर अलग हो, तो ही हम क्या ले सकते हैं, कॉन्जुगेट ले सकते हैं। अगर रियल और इमेजिनरी नंबर आपस में मिक्स हुए हुए हो, यानी रियल बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हुआ है, इमेजिनरी भी बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हुआ है, इस हालत में हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो रियल अलग है और इमेजिनरी, तो हमने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। समझ में आ रही है बात, ओके। अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम है Z1 और एक का नाम है Z2, आप इनको मिला के कॉन्जुगेट लें, या पहले Z1 का अलग से कॉन्जुगेट लें और Z2 का अलग से कॉन्जुगेट लें, और फिर इनको आपस में क्या कर दें, आप दोबारा क्या कर दें, प्लस वाला हो गया, मल्टीप्लाई कर दें, तो भी दोनों सूरतों में जवाब क्या आएगा। आओ दोस्तों चेक करते हैं। साइड हेडिंग हमने प्रूफ की लगा दी या वेरिफिकेशन की लगा दी, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं दो नंबर, पहला नंबर Z1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। तो Z1 की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे, x1, समझ लो यहाँ पर, ये देखो Z1 की जगह ये Z1 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ कौन, Z2, जो कि क्या है x2 प्लस, और इनके ऊपर क्या है, इस पूरे के ऊपर क्या है भाई, कॉन्जुगेट। भाई हमने कौन सी साइड ले ली, ये दो स्टेप इसमें लिख देना, कौन सी साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, पहले ये स्टेप, ये फिर ये और फिर ये, ठीक हो गया दोस्तों। अब हम डायरेक्ट कॉन्जुगेट इसमें नहीं ले सकते, आप बोलोगे ले लो सर, ये कॉन्जुगेट ले लो, इसकी साइन चेंज कर दो, ये भी इमेजिनरी नंबर है, इसकी साइन को क्या कर दो, लेकिन मसला ये है सर, कॉन्जुगेट इस पूरे का लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। तो इस पूरे के अंदर रियल नंबर एक तरफ होने चाहिए, इसमें तो देखो रियल दो हिस्सों में फैला हुआ और इमेजिनरी भी, तो ऐसा डायरेक्ट सर इसका कॉन्जुगेट नहीं निकल सकता। पहले आप इनको आपस में करो मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट है, जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पहला मेंबर पूरे से, दूसरा मेंबर, तो समझ लो x1 हुआ x2 से, तो क्या आएगा, x1 आयोटा y2 से होगा तो आयोटा आएगा, और साथ में x1 आएगा, और ऐसा ही है, x1 हो गया इन दोनों से। अब बारी आयोटा y1 की, आयोटा y1 हुआ x2 से, तो सर चूँकि ABCD में पहले x आता है तो हमने कहा x2 है, आयोटा है, और साथ में कौन है, ऐसे ही है, आयोटा y1 आयोटा y2 से हो रहा है, प्लस प्लस आयोटा आयोटा जा, साथ में y1, अभी हमने क्या नहीं लिया, कॉन्जुगेट लिया दोस्तों, ये लिखा है x1 x2, और आयोटा स्क्वायर के बारे में बचपन से जानते हैं, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, -1 के बराबर होता है। तो दोस्तों इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, साथ में क्या लिखा है, y1, ये रियल नंबर है ना, इसलिए इसको रियल के पास लिख दिया, क्योंकि इसमें भी आयोटा नहीं है और इन दोनों में आयोटा है ना भाई, तो चाहो तो ये आ गया आयोटा x1 y2 और फिर आयोटा, ऐसा ही है। तो दोस्तों x1 x2 ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना अभी बाकी है, प्लस माइनस y1 y2
इन दोनों में एक जैसा कुछ है, आयोटा इन दोनों में क्या है, एक जैसा, तो आयोटा दोनों में से क्या है, क्या कॉमन, बाकी एक्स स्क्वायर नहीं, x2 y2 नहीं, y1। अब ले ले कॉन्जुगेट, बताओ ये कैसा नंबर पूरा रियल ना, इसमें क्या नहीं है, आयोटा नहीं है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा रियल नंबर और ये इमेजिनरी। क्या करते हैं दोस्तों कॉन्जुगेट के अंदर, रियल को तो हम नहीं छेड़ते ना, तो रियल तो वैसा का, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इमेजिनरी नंबर की साइन को क्या कर देते हैं, प्लस है तो साथ में प्लस, समझ में आ रही बात। ये जवाब आया है कौन से नंबर का, ये कौन सी साइड का जवाब आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का, समझ में आ रही बात, ठीक हो गया। तो अब हम सोल्व करेंगे दोस्तों कौन सी साइड को, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, Z1 का अलग से कॉन्जुगेट और Z2 का अलग से कॉन्जुगेट, और फिर इनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है कि Z1 का पहले अलग से कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। Z1 क्या है बताओ, x1 प्लस, तो इसका अलग से क्या ऊपर लिखो कॉन्जुगेट, फिर बीच में फिर Z2 जो कि क्या है, इसका भी अलग से, तो कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं सर। इसका अगर कॉन्जुगेट चाहिए तो इसका रियल नंबर अलग है और ले सकते हैं। क्या करें दोस्तों बताएं, इमेजिनरी की साइन को इस सारी चीज़ के साथ ये चीज़ क्या हो रही है, ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों यहाँ पर, x2 वैसा ही, इमेजिनरी की साइन दोस्तों दो ब्रैकेट है जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो तब पहला मेंबर पूरे दूसरे ब्रैकेट से हो जाएगा, दूसरा मेंबर पूरे से हो जाएगा। तो x1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो क्या बना, बोलो ना, x1 x2, x1 हुआ आयोटा y2 से, तो यहाँ पर माइनस है, आयोटा है, और कौन आया, x1 आया, और साथ में कौन आया। अब यहाँ पर माइनस आयोटा y1 इससे हो रहा है, तो माइनस प्लस आयोटा है, और कौन है, और x2 और दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा आयोटा जा, आयोटा आयोटा जा, y1 y2 जा, y1 y2, ठीक है। ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा। आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर, तो दोस्तों इसमें लिखा है x1 x2, और ये देखें ये आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साथ में y1 y2, इधर क्या बच गया बताओ, माइनस आयोटा x1 y2 और माइनस आयोटा, ऐसे ही है। तो x1 x2 प्लस माइनस y1 y2 बन जा, इन दोनों में एक जैसा कुछ है, तो पूरी बात ये सर माइनस भी इनमें एक जैसा है, और तो ये आ गया कॉमन, माइनस माइनस आयोटा कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा माइनस माइनस आयोटा कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा। देखो दोस्तों ये दिखने में एक जैसे, तो हमने इस पूरी साइड को सॉल्व किया, जवाब ये बना। इस पूरी साइड को सॉल्व किया, जवाब, दोनों के जवाब क्या बने, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं। चलो ये भी नोट कर लो अपने पास। कैसे निकालते थे मॉडुलस, देखो z के अंदर क्या होता था, x और आयोटा y होता था ना। z मॉडुलस का मतलब ये है रियल नंबर जो है उसका पहले लिखो रूट, क्या लिखो, और रूट में रियल नंबर का स्क्वायर यानी, और साथ प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर जो कि क्या है सर, तो ये कौन था, z मॉडुलस, याद है, ओके। तो दोस्तों फर्ज कर लेते हैं
Z1 का मतलब एक नंबर है कॉम्प्लेक्स x1 प्लस आयोटा y1, Z2 इक्वल्स टू आयोटा y2। ओके हो गया, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, समझ लें जी दोस्तों, Z1 इंटू Z2। तो Z1 का मतलब क्या है बताओ? x1 प्लस ये मॉडुलस अपनी जगह, Z1 की वैल्यू अपनी जगह, Z1 जैसी चीज़ Z2 जैसी चीज़ के साथ क्या हो रही है? चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है। Z2 क्या है समझ लें, Z2 क्या है, ब्रैकेट क्लोज, फिर मॉडुलस, दो ब्रैकेटें आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। याद रहे मॉडुलस भी उस हालत में होता है जब रियल नंबर अलग से हो, इमेजिनरी अलग से हो, और रियल नंबर्स का स्क्वायर ले लें प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर किसके अंदर? रूट के अंदर। किसके अंदर? बताया ना। मॉडुलस कैसे लेते हैं? रूट में रियल नंबर का स्क्वायर प्लस, बताया था ना। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडुलस इसलिए नहीं ले पा रहे, ये x1 तो रियल है, साथ में इमेजिनरी ये तो है, लेकिन इसके ऊपर अलग से क्या मॉडुलस इसका अलग से लगा हुआ है? नहीं, इस पूरे का लगा है ना, तो इस पूरे पे रियल नंबर अलग होने चाहिए, और तो इनको अब क्या करेंगे आपस में? मल्टीप्लाई। x1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? x1 x2 ज़ा x1 y2 आयोटा y2 से हुआ तो आयोटा x1, फिर प्लस 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 x2, और यहाँ पर क्या है? x2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ऐसा ही है ना, आयोटा y1 जब इसके साथ होगा तो पहले आयोटा आ गया, फिर x2 आ गया, और फिर y1 प्लस 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 आयोटा आयोटा ज़ा y1 y2 से हुआ, और क्या है भाई? मॉडुलस चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये आयोटा स्क्वायर दिख रहा है किसके बराबर? तो दोस्तों x1 x2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, y1 y2 -1 जा, बड़े हो गए। अजीब सा तो नहीं लग रहा है? अजीब सा लग रहा है, चलो मेरे दोस्तों को अजीब सा ना लगे, ये आ गया वैसे ही, ये रियल नंबर है, ये भी रियल है। आप बोलोगे आयोटा लगा हुआ है, आयोटा का क्या है? तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी आयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी जगह -1, साथ में क्या लिखा है? फिर आयोटा x1, फिर ऐसा ही है ना, साथ में ये मॉडुलस। दोस्तों x1 x2 y1 y2 1 जा y1 y2, फिर क्या लिखा है सर? आयोटा इन दोनों में क्या है? एक जैसा है, तो आयोटा क्या आ जाएगा? बाकी प्लस, सही है। अब ले ले मॉडुलस। देखो सर ये पूरा कैसा नंबर? रियल। ये पेपर में यूँ डंडियाँ नहीं मारनी, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मॉडुलस लेने का तरीका क्या होता है? पहले लगाए रूट, फिर रूट में रियल नंबर का स्क्वायर करें। रियल नंबर क्या है? माइनस, ये आ गया स्क्वायर, प्लस फिर इमेजिनरी नंबर जो कि आयोटा के साथ लिखा है। क्या लिखा है? बोलो ना, प्लस और होल पे ऐसे ही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, किसके बराबर होता है? ऐसे ही है। तो ये रूट आ जाएगा पहले दोस्तों, किसके बराबर? a का स्क्वायर, मतलब ये a है और ये क्या है? तो a का मतलब x1 x2 का स्क्वायर, -2 a का मतलब
x1 x2, b का मतलब क्या है भाई? y1, ये ना b का मतलब है सर y1 y2 प्लस b का स्क्वायर आएगा, तो b का मतलब y1 y2 का स्क्वायर। ओके हो गया। यहाँ पे फार्मूला लगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है भाई? तो सर ये बराबर होता है a स्क्वायर, और a का मतलब y2 होल स्क्वायर प्लस 2a का मतलब b का मतलब क्या है सर? प्लस b के स्क्वायर का मतलब x2 y1 का। ओके ठीक है। तो दोस्तों x1 के ऊपर भी स्क्वायर, x2 के ऊपर भी स्क्वायर, x1 स्क्वायर और ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -2 x1 x2 y1, ऐसा ही है ना? y1 का भी स्क्वायर, और तो y1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना भाई? फिर अगर हम देखें तो फिर क्या लिखा है सर? ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है? x1 का स्क्वायर और y, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं? इसमें 2 है, x1 है, x2 है, y1 है, और फिर x2 का स्क्वायर, और ऐसा ही है। देखो दोस्तों, -2 x1 x2 y1 y2 प्लस 2 x1 y1, ये दोनों एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ किसका है? तो क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गया दोस्तों। बाकी बचा हमारे पास अंडर रूट x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या बचा भाई? x1 का, भाई ये भी बचा हुआ है ना, ठीक है, ये भी बचा हुआ है। फिलहाल मैं x वालों को लिख रहा हूँ साथ में, ठीक है, सही है। ये बच गया, ये भी बच गया, और ये बच गया, किसी को भी लिख दो, कोई मसला नहीं। खैर, x1 का स्क्वायर बच गया, और फिर बाकी y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर x2 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो, या चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो भाई। आपने बोला इन दोनों में एक जैसा कुछ है, x1 का स्क्वायर यहाँ पर भी दोनों जगह है ना, तो वो चीज़ जो एक जैसी हो, बाकी बचा प्लस इन दोनों में एक जैसा, तो y1 स्क्वायर इन दोनों में क्या है भाई? एक जैसा है, ठीक हो गया। तो बाकी बचा x2 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही है ना, आगे पीछे भी कर दो प्लस में, तो कोई मसला, ठीक है। फिर मिस शबाना हमें बताया करती थी सर कि वो चीज़ जो एक जैसी हो, दोनों में एक जैसा ना, ये तो वो चीज़ जो एक जैसी हो दोबारा कॉमन आ जाएगी। तो क्या है कॉमन, बताओ इधर? x2 का स्क्वायर प्लस ये आ गया कॉमन, तो बाकी क्या बचा भाई यहाँ पर? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ऐसा ही है ना भाई, ठीक हो गया। तो ये आ गया मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगली चीज़ क्या है भाई? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आप किसको सॉल्व करेंगे? आप चाहो इसको अलग से भी कर सकते हो भाई, ये रूट इस वैल्यू के ऊपर भी है और रूट, तो हमने कहा दोस्तों ये रूट इन दोनों के ऊपर है, यानी x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर के ऊपर भी, मल्टीप्लाई में भी वैल्यू को आगे पीछे कर दें तो कोई मसला। इसी तरीके से रूट इसके ऊपर भी है, इसमें क्या है? x2 का स्क्वायर प्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आ गया कौन सी साइड का जवाब?
लेफ्ट हैंड साइड का। अब सॉल्व करेंगे कौन सी साइड को, जो कि क्या है बताओ, z1 का अलग से कॉन्जुगेट और z2 का अलग से कॉन्जुगेट। z1 क्या होता है बताओ भाई, x1 प्लस आयोटा y1 और z2 का मतलब क्या हुआ, हैंग तो नहीं हो गए हो, ज़्यादा आयोटा हो गया है ना। बस दी एंड है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रूट रियल नंबर का स्क्वायर जो कि क्या है प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर जो कि क्या है y1 का स्क्वायर। फिर यहां पर भी मॉडुलस कैसे लेंगे, रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस जो कि क्या है y2 का स्क्वायर। देखो ये दिखने में एक जैसे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया ये जवाब बना, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी जवाब क्या है सर, देखो एक जैसा है। तो हमने कहा ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नोट कर ले अपने पास।